हाउ टू क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव इन विंडोज़ 11। आज की वीडियो में हम विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। इसके लिए आपके पास मिनिमम 8 जीबी की पेन ड्राइव होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि विंडोज़ 11 को डाउनलोड करना है। विंडोज़ 11 को डाउनलोड करने के लिए आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वेब ब्राउज़र में आपने विंडोज़ 11 डाउनलोड सर्च करना है। तो microsoft.com जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो सबसे ऊपर आएगी, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो नीचे आपको डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज आईएसओ का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसके नीचे सेलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करें और विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। और इसके बाद नीचे आपको डाउनलोड नाउ का एक बटन नज़र आएगा। आपने डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ से कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद अब आपने यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। तो विंडोज़ 11 की जो आईएसओ फाइल होगी वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। 5.4 जीबी की फ़ाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी विंडोज़ 11 को यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। इसके बाद छोटा सा सॉफ्टवेयर और है रूफूस। आपने यहाँ पर रूफूस सर्च करना है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है रूफूस.ie से ओपन करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर रूफूस 4.6 पर क्लिक करना है। विद इन सेकंड ही ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी क्योंकि 1 एमबी की फ़ाइल है। डबल क्लिक करके आपने इसे अपने कंप्यूटर में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर येस बटन पर क्लिक करना है। येस करेंगे तो आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में मिनिमम 8 जीबी की जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर इंसर्ट करनी है। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर में यहाँ पर यूएसबी ड्राइव जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। मिनिमम 8 जीबी का साइज़ होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो यूएसबी है वो यहाँ पर भी शो हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास विंडोज़ 11 की आईएसओ फाइल है वो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप पर वो फाइल है तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जीपीटी या एमबीआर सेलेक्ट करना है। आपकी ड्राइव जीपीटी है या एमबीआर, ये चेक करने के लिए आपने स्टार्ट बटन पर जाना है और यहाँ पर आपने डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क जीरो पर आपने राइट क्लिक करना है। आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपने वॉल्यूम में जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी जो पार्टीशन स्टाइल है वो जीपीटी है। तो इसलिए आपने यहाँ पर चेक करना है। मैं यहाँ पर जीपीटी सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी यूएसबी ड्राइव में जितना भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डेटा पड़ा है तो वो वहाँ से निकाल लें। इसके बाद आपने यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर यूएसबी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। विंडोज़ 11 बूटेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपके तकरीबन 10 मिनट तक का टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ तो इसलिए आपने मिनिमम 10 मिनट से 15 मिनट तक वेट करना है। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से आप इसे क्लोज करें और इसे चेक कर लेते हैं। आपने जिस पीसी में जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव थी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसे अपने लैपटॉप या पीसी में लगाकर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत इजीली विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।